तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। जो प्रकाश का परावर्तन है वह क्लास 10th और 12th में यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। कहा जाए तो 90% उम्मीद रखिए कि यह पेपर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन है वह आपको यूपीएसआई, रेलवे यानी कि हर जगह यह आपको देखने को मिलेगा। तो एकदम ध्यान पूर्वक इसको समझिए। तो आप सभी लोगों को बता दें कि जितने बच्चे क्लास 10th और 12th के हैं वह ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर 2026 में आपको 5 नंबर कंफर्म करना है तो उसी मत से एक परिभाषा रहेगी। तो चलिए आपको डिटेल से समझाएंगे, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो पहले हम आपको फिगर बनाकर दिखाएंगे, फिगर के हिसाब से आप सभी को समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हमें क्या करते हैं, एक M1 और एक M2, ठीक है ना। ये एक दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लिए? एक दर्पण ले लिया। कोई आप चिकना सरफेस यानी कि कोई भी चिकना तल या पॉलिशदार तल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम दर्पण लिए। आप सभी लोग दर्पण तो पढ़ चुके होंगे। दर्पण में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि दर्पण का मतलब होता है कि आर पार उसमें जिसमें दर्पण हुआ होता है जिसमें आप सभी लोग अपना चेहरा देख सके, उसे दर्पण कहा जाता है। और जिसके जैसे कि आप सभी लोग देखे होंगे तो आप जिसमें चेहरा देखते होंगे तो उसमें आप चेहरा जब देखते हैं तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके जो पीछे होता है यानी कि एक दर्पण के एक साइड पर कलाई किया गया होता है, या चाहे पेंट का हो या चांदी की कलाई। कलाई मतलब पेंट होता है, यानी कि पेंट कर दीजिए। जैसे एक दर्पण ले लिए, दर्पण पर यहां पर हम कलाई कर रहे हैं सिल्वर यानी कि चांदी की कलाई कर रहे हैं। यहां से हम कलाई कर देते हैं, ठीक। ये क्या कर दिए? कलाई कर दिए। यहां से यहां M1 और M2 क्या है? एक दर्पण है जिसमें चांदी का कलाई किया गया है। याद हो गया? अब यहां से क्या करते हैं, जब प्रकाश आता है तो ध्यान से देखिए, प्रकाश आया और फिर ए इसी माध्यम चला जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम ए मान लेंगे, ए मान लिए इसको, और यहां पर बी और इसको सी, ठीक। तो ए से जो किरण आ रही बी बिंदु पर, इस किरण का नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। जो ए से बी बिंदु पर आ रही है इस किरण का नाम होगा आपतित किरण। और जो बी से सी की तरफ जा रही है, बी से सी की तरफ जा रही है, इस किरण का नाम होगा परावर्तित किरण, ठीक। पहले देख लीजिए चित्र के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन हम समझेंगे। जो ए से बी बिंदु पर आ रही इस किरण का नाम क्या है? यहां से यहां तक आपतित किरण। और जो बी से सी की तरफ जा रही इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। तो अब यहां पर हमें समझना क्या है, तो यहां पर एक काल्पनिक रेखा जो होता है वो अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब, ठीक है ना। अभिलंब यम, ठीक। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, ठीक। एक कोण बन गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, ठीक ना। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा ये वाला कोण, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण ज्यादा याद ना करिए, जो हम बता रहे हैं उसी को समझिए, बस बहुत है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्यों, कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चित्र बस इतना ही है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चित्र के माध्यम से आपको प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे ढंग से याद करा देंगे। तो यहां से देखिए ए से और बी तक बिंदु पे, यानी कि ए से जो बिंदु तक रेखा आ रही है इस रेखा का नाम क्या है? आपतित किरण। और बी से सी की तरफ जो जा रही है उसका परावर्तित किरण, ठीक। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो अब ध्यान से देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, जो परिभाषा, परिभाषा, चलो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया बेहतरीन ढंग से, और याद भी हो जाएगा एकदम डिटेल से। जो तरीका बता रहे हैं बहुत अच्छा है, यूनिक है। तो यहां से देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल, यहां पर ध्यान से देखिए क्या एक शीशा रखा हुआ है ना, एक दर्पण रखा हुआ है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पड़ने के बाद उसी माध्यम में मुड़ जाता है। यहां से देखिए मुड़ गया है ना, मुड़ गया है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, यहां पर देखिए तल है ना, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर
जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। याद हो गया? सब लोग याद करो जल्दी जल्दी। चलो, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम आप सभी समझ में आ गया होगा लगभग। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जब एक बार फिर से आपको परिभाषा कंफर्म करा दें, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, पड़ने के पश्चात, ध्यान से देखिए, यहां से प्रकाश आ रहा है, चिकने तल पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, जिधर से आया उसी माध्यम में, उसी डायरेक्शन में वापस लौट रहा है। और या फिर इस तरह से कर दे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पड़ने के बाद मुड़ जाता है, मुड़ गया ना यहां से, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, यहां पर देखिए परिभाषा क्या हुई। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए परिभाषा। तो परिभाषा ये हो गया आपका, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चित्र में भी यही दर्शाया गया, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पड़ने के बाद वापस लौट जाता है इसी माध्यम में, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए, इतना हो गया होगा, परिभाषा हो गया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो नियम देखेंगे। नियम कितने दिए गए हैं? नियम जो है वह 2 नियम दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इतना। तो चलिए लिख लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो अब इसका नियम जो है, नियम कितने हैं? नियम 2 होते हैं। नंबर एक नियम जो होता है क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। तो यहां पर लिख सकते हो, आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक ना। तो नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो आपतित किरण आ रही है कहां पर? बी बिंदु पर आ रही है। और अभिलंब कहां से निकला हुआ है? डी बिंदु से निकला हुआ है। परावर्तित किरण कहां से जा रही है? डी बिंदु से। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु से है। और बिंदु कौन सा है? बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 2 जो है, 2 कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए, आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं ना, सदैव बराबर होते हैं, बस लिख लीजिए। तो हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको भी लिखा देते हैं। तो चलिए लिख लीजिए इतना, पहले इतना लिख लीजिए, फिर उसके आगे आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट बिंदु है ना, तो क्या हो जाएगा? IMP यानी कि इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं सुस्पष्ट, ठीक है ना। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। तो चलो लिख लेते हैं, यहां पर स्टार पॉइंट में
प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु दिखाई देती है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा स्टार पॉइंट क्या है? दूसरा स्टार पॉइंट है चलिए दूसरा पॉइंट स्टार पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब, दैनिक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगली स्टेप पॉइंट देख लीजिए क्या होगा। ए से बी तक की रेखा को क्या कहेंगे? ए से बी तक रेखा को क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक ना। अब देखिए यहां से ए से बी तक जो रेखा, इसके रेखा क्या नाम है? आपतित किरण। अगली स्टेप पॉइंट हो जाएगी बी से सी तक, बी से सी तक रेखा को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। और अगली स्टेप पॉइंट हो जाएगी बी से एन तक, बी से एन तक क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। और M1 से M2 तक, यानी कि M1 से M2 तक, यहां से यहां तक क्या रखा हुआ है? दर्पण। कोई दिक्कत? तो पूरा परिभाषा कंप्लीट हो चुका है। कैसे लगा समझने में आप सभी लोग एक बार जरूर कंफर्म करिए, क्योंकि जो तरीका हम बताएं या पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक एक छोटे से छोटे पॉइंट आपको कवर किए हैं। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो देखिए और पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे जो शॉर्ट तरीके से अच्छा चीज बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो चैनल है, इस चैनल पर आपको जैसे कि आज का जो क्लास था प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन आप सभी समझ में आ गया होगा लगभग। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, प्रकाश का परावर्तन लिख लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।